माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत है माखन चोरी की लीला। आज एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मीटिंग बनाई, विचार कर रहे हैं। सभी अपने सखाओं को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहते हैं, पता है हमारे मैया हमारे बाबा इस गोकुल जितने भी वासी हैं, गोकुल वासी हैं, ग्वाल बाल सब रातों दिन बड़ी सेवा करें गौ मैया की। और मक्खन लोना सब कौन खावे? वो मथुरा में बैठा कंस के पहलवान खावे। तो ग्वाल बाल कहते हैं, हाँ बात तो सही है, हमारी मैया इतनी सेवा करे। तो भगवान कहते हैं कि जैसे ही ये लोग मथुरा के लिए जाया करेंगे ना, तो हमें क्या करना है? कंकड़ मार मार करके मटकी को फोड़ना है। अब महाराज प्लानिंग बना ली भाई। अब ये प्लान तो है कि ऐसा करना है। अब जो जैसे ही ग्वाल बाल जाने लगे, सर में मटकी रख करके जा रहे हैं, मक्खन घी इत्यादि लेकर के। अब भगवान ने क्या किया? वृक्षों के पीछे छुप छुप कर करके कंकड़ मारना स्टार्ट। अब जैसे ही कंकड़ मारते हैं तो मटकी फूट जावे, और जब मटकी फूट जावे तो पूरा जो दही है मक्खन है सब गिर जाए। अब तो ग्वाल बाल को जैसे पकड़ने का प्रयास करे, गोपियां तो सब दौड़ पड़े, भग जावे। और भगवान चोरी भी करते हैं। देखिए जैसे ही गोपियां अपने कार्य में लग जाएं तो भगवान अपने सखाओं के संग उनके घर में जाकर के खूब चोरी कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं। एक दिन की बात है कि आज मैया यशोदा के यहाँ सब उल्हेना देने के लिए पहुंची। मैया कह रही हमारे घर में गैयों की कमी नहीं है, 8 लाख गैया है, और 8 लाख गैया होते हुए भी हमारो कन्हैया तुम्हारे घर चोरी करे, शर्म ना आवे बिल्कुल भी। तो कहते ना मैया का जो हृदय होता है ना हमारी माताओं का, बड़ा कोमल होता है। अगर उनके बेटे की कोई बुराई करे ना तो मैया लड़ने को तैयार, भले ही लाख क्यों ना कमी हो। लेकिन वो माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करती। वो माँ कभी नहीं कहती कि नहीं हमारे बेटे ने गलती की है। बोली अगर गलती की तो उसने भी गलती की होगी। अब वही हाल मैया यशोदा का है। आज मैया यशोदा कह रही है तुम्हारे जितने भी बालक हैं, क्या तुम्हारे बालक न जावे हमारे लाला के संग? अब तो महाराज भगवान कहे जय हो, लेकिन आज भगवान कहे नहीं मैं चोरी तो करूंगा। भगवान चोरी क्यों कर रहे हैं? आनंद दिलाने के लिए कि आज सारे गोकुलवासी आनंद में रहे। भगवान सब पर करुणा कर रहे हैं। एक गोपी थी बड़ी चालाक बन रही थी। आज वो गोपी अपने पति से क्या कहती है देखना, आज मैं इस कन्हैया को पकड़ करके ले जाऊंगी यशोदा मैया के पास। पति देव कहते हैं अरे वो कन्हैया के चक्कर मत पड़ना, बड़ा चतुर है, वो जितना छोटा है उतना ही खोटा है। अब तो महाराज भगवान अपनी मंडली को लेकर के जैसे प्रवेश हुए तो उस गोपी ने क्या किया? उस गोपी ने मटकी में एक रस्सी बांधी और रस्सी को बांध कर उसमें एक घंटी बांध दी। और जब घंटी बांधी तो वो जिंगले में उसने बांध दिया, यदि कन्हैया आएगा मटकी को स्पर्श करेगा तो घंटी बजेगी और मैं दौड़ करके कन्हैया को पकड़। लेकिन भगवान को कौन पकड़ सकता है? भगवान को वही पकड़ सकता है जहां भगवान स्वयं बंधना चाहते हैं। भगवान को कोई बांध नहीं सकता। भगवान तो वही बंध सकते हैं जहां भगवान स्वयं चाहते हैं कि मैं बंध जाऊं। अब तो भगवान बढ़िया ग्वाल बाल के संग भगवान पहुंचे। अब सभी ग्वाल बालों के कंधे में भगवान ने अपने पैरों को रखा और पैरों को रख करके क्या किया कि घंटी नजर पड़ी भगवान। तो भगवान ने घंटी से क्या कहा कि देखो घंटी, जब तक हम लोग ये मक्खन ना खा ले में तब तक बोलियो ना महाराज।
घंटी करी ठीक है प्रभु नहीं बोलूंगी। अब भगवान ने क्या किया कि मटकी से मक्खन निकाल निकाल करके ग्वाल बालों को खिलाने लगे, जब तक तो वो घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान ने मक्खन को निकाल करके स्वयं खाया, आज तो वो घंटी बजने लगी। आज जब घंटी बजने लगी महाराज, तो वो दौड़ करके गोपी आई और दौड़ करके जैसी आई, जितने भी मंडली के थे मित्रगण सब चले गए, भगवान बज गए। अब जब भगवान बज गए, अब गोपी करी मैंने कहा था ना पकड़ूंगी। भगवान कहते ठीक है कोई बात नहीं। अब भगवान को जैसे पकड़ा तो भगवान जैसे ही दरवाजे के बाहर आए, अब भगवान गोपी से कह रहे हैं थोड़ी लाज मार ले, खजू शर्म ना आए, बड़े बड़े लोग वहां बैठे होंगे, लाज तो मार ले, घूंघट तो मार ले गोपी। अब गोपी कह रही हाँ बात तो सही कह रहा है कन्हैया। अब जैसे ही लंबा सा घूंघट डाला, अब भगवान थोड़ी आगे बढ़े, और आज भगवान जब आगे बढ़े तो भगवान गोपी से कह रहे हैं गोपी ये मेरे हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही, जहाँ हाथ छोड़ करके दूसरों हाथ पकड़ ले। पकड़ तो गया हूँ, शिकायत तो करने जा ही रही है तू मैया से हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है, डांट खा लूंगो मैया की। अब वही समय गोपी का एक बालक खड़ा था। आज भगवान ने क्या किया कि गोपी से अपना हाथ छुड़ा करके आज गोपी ने अपने ही बालक का हाथ पकड़ लिया। अब तो गोपी चली जा रही है बड़े ठाठ से। अब भगवान अपने घर पहुंच गए। अब तो भगवान बढ़िया मैया से बातें करने में लगे हैं। अब गोपी आई, अरे मैया देखो जब कन्हैया को पकड़ करके लाए, जब कन्हैया बड़ी चोरी करे, रंगे हाथों से पकड़ा। अब मैया आई, मैया कह रही गोपी पहले तो घूंघट तो खोल ले, देख तू कि मारो कन्हैया खड़ो या कौन खड़ो। अब जैसे घूंघट को कियो ऊपर, अब जैसे देखा गोपी अरे जब कन्हैया बड़ो चालाक है। आज मैया यशोदा गोपी को सुना दिए हमारे बालक के पीछे पड़ी हो है, हमारो लाला इतनो भी बुरो ना है। अब करी ठीक है अब क्या करें। अब गोपी अपने घर पहुंची, पति देव ने क्या हुआ, हाँ सच कहा था बड़ा चालाक है, वो चलिया है, नाम ही है चलिया। इसलिए कहते हैं ना इस दुनिया वाले छलियों के चक्कर में क्यों पड़ना है, अगर पकड़ना है तो छलिया को पकड़ो, वो कितना छल करेगा। वो श्याम सुंदर को पकड़िए। और आज भैया यशोदा कन्हैया से कहती है लाला तू सच बता तू चोरी करता है क्या। ठाकुर जी नाय मैया कोई चोरी नहीं करता मैं, तुम्हारो लाला कभी चोरी करे। लाला चोरी करना अच्छी बात नहीं है, और पता है तुम्हारे बाबा के घर में खुद ही 8 लाख गाय है। और आज ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, ओ मैया भोरी मैं नहीं माखन खायूं, ओ मैया भोरी मैं नहीं माखन खायूं, ओ मैया मैं माखन खायूं, मैं नहीं माखन खायूं मैया भोरी मैं नहीं माखन खायूं मैया भोरी, ओ मैया भोरी मैं नहीं माखन खायूं, ओ मैया भोरी मैं नहीं माखन खायूं, ओ मैया भोरी मैं नहीं माखन खायूं, ओ मैया भोरी मैं नहीं माखन। मैया कह रही हाँ तूने नहीं खाया अच्छी बात है। इस प्रकार से आज भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं।